वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जी बच्चों, जैसे आपकी मैम ने वक़्फ़े-तामा की अमली किताब ओपन की है, सेम इसी तरह आप भी अपनी वक़्फ़े-तामा की अमली किताब खोलेंगे। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है हमारा मस्कन। जैसा कि हम पहले 21 सवाल कर चुके हैं, आज हम अपना सवाल नंबर 22 से काम जो है वो शुरू करेंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे अच्छी सी मार्जिन लाइन लगाएंगे। मार्जिन लाइन लगाने के बाद आप इधर जमात का काम लिखेंगे, यहाँ पे डेट और यहाँ पे डे जो है वो लगा लेंगे। ठीक है, हम सवाल नंबर 22 से शुरू करते हैं। माहौलियाती तवाज़ुन तमाम जानदारों की ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है। तो बच्चों, जैसा कि हमने पिछले सबक में माहौलियाती तवाज़ुन के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होता है, तो तमाम जानदार ज़िंदा रहने के लिए एक दूसरे पर इन्हिसार करते हैं। इसी इन्हिसार को क्या कहते हैं, माहौलियाती तवाज़ुन। बहुत से बच्चों ने इसकी जो सही वाली बिल्कुल मतलब तफसील है वो याद कर ली होगी। ठीक है, तो माहौलियाती तवाज़ुन तमाम जानदारों की ज़िंदगी के लिए क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर माहौलियाती तवाज़ुन ख़राब हो जाए तो जानदार मरना शुरू हो जाएंगे। क्या होगा कि अगर माहौलियाती तवाज़ुन ख़राब हो जाएगा तो तमाम के तमाम जानदार क्या होगा, मरना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, कर्रे अर्ज़ का दर्जा हरारत बढ़ने के बहुत नुकसानात हैं, कोई से दो नुकसानात तहरीर करें। यानी कि कर्रे अर्ज़ यानी कि हमारी ज़मीन का जो टेम्परेचर है जैसे जैसे वो बढ़ेगा बहुत नुकसान होता है। आपने कोई से दो बताने हैं। ठीक है, झीलें और चश्मे सूख जाएंगे। आपको पता है झीलों में भी पानी होता है, चश्मों में भी पानी होता है। ठीक है, जब गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा, वो सूख जाएंगे, पौधों के लिए नुकसान होगा। ठीक है, अब हम खोलेंगे अपना सफ़ा नंबर 7। ठीक है बच्चों, सफ़ा नंबर 7 के ऊपर है हमारे पास खाली जगह, तो हम इसकी खाली जगह करते हैं। जिन बच्चों ने अच्छे तरीके से पढ़ाई की थी इस चैप्टर की, वो पढ़ाई से अच्छे से खाली जगह जो है वो कर लेंगे। ठीक है, कुतबी मस्कन के जानवरों की खाल पर डैश होते हैं। क्या होता है बच्चों, वेरी गुड, घने बाल होते हैं। वेरी वेल डन, बिल्कुल ठीक बताया आपने। सहराई मस्कन में पत्तों पर डैश होती है। क्या होती है बच्चों, पत्तों पर मोम की तह। वेरी वेल डन। मस्कन की तब्दीली से तमाम डैश पर बुरा असर पड़ता है, तमाम जानदारों पर बुरा असर पड़ता है। नेक्स्ट है, जब किसी इलाके में तवील अरसा, तवील का मतलब होता है लंबा अरसा, ठीक है, तक बारिश ना हो तो वहाँ डैश पड़ जाता है, कहत पड़ जाता है। ठीक है, खुश्क साली हो जाती है वहाँ पे। ठीक है, मशीनों से निकलने वाली गैस डैश में इजाफा करती है। आपको पता है जब मशीनें चलती हैं तो उनसे जो गैस निकलती है वो कहाँ पे जाती है, हवा में जाती है। तो वो किस चीज़ में इजाफा करती है, वो फ़ज़ाई आलूदगी, यानी कि हमारी जो हवा है वो उससे आलूदा हो जाती है, जिससे हमें सांस लेने में बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती है। ठीक है, उसके बाद है, जंगलों के काटने से डैश में इजाफा होता है, आलूदगी में। ठीक है, उसके बाद है, तमाम जानदार जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर डैश करते हैं। बच्चों, हमने माहौलियाती तवाज़ुन में ये पढ़ी थी ना डेफिनेशन, मतलब इसकी तारीफ़ हमने पढ़ी थी ना, तो ये वही है, तमाम जानदार जिंदा रहने के लिए एक दूसरे पर इन्हसार करते हैं। ठीक है, उसके बाद है, अपना मस्कन बनाने के लिए इंसान अक्सर दूसरे डैश का मस्कन ख़राब कर देता है, दूसरे जानदारों का। ठीक है, तमाम कुदरती वसाइल को डैश से इस्तेमाल करना चाहिए, एहतियात से, यानी कि जितने भी कुदरती वसाइल हैं हमें उन्हें ध्यान से एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये है बच्चों आज का हमारा काम। उम्मीद है आप सबको अच्छे से समझ आ गई होगी। जैसे मैम ने अपनी बुक के ऊपर सारे का सारा काम किया है, सेम इसी तरह आप भी इसे करेंगे और अच्छे तरीके से आप इसे याद भी करेंगे। ठीक है, डेली का काम डेली करेंगे ताकि आपके लिए याद करने में मुश्किल ना हो। मिलते हैं आप अगले लेसन में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।